नमस्कार, मैं आज आई हूँ CCS स्कूल में मेडिटेशन वगैरह कराने के लिए। प्रक्रिया क्या है, बहुत ज़्यादा समय मैं लेने नहीं वाली हूँ आपका, थोड़ा समय लेने वाली हूँ, उसी में आपको अवेयर कराने वाली हूँ कि ध्यान क्या है और सबसे पहले उसका फ़ायदा क्या है। अब स्टूडेंट लाइफ में क्या फ़ायदा होगा ध्यान से, वो आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं आज आई हूँ CCS स्कूल में मेडिटेशन वगैरह कराने के लिए, और जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं वो प्रिंसिपल सर हैं। इन्होंने परमिशन दी और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। नमस्कार सर। सर, आपने ये मेडिटेशन में इतना ज़्यादा आपने बताया कि आप लोग ऑलरेडी कराते रहते हैं मेडिटेशन, तो आपको किस तरह से मतलब अच्छा लगता है मेडिटेशन कराना, या इंस्पिरेशन आपको इससे मिलती है? मेडिटेशन से बच्चों में एक आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता है, और उनमें जो उनकी जो एक एनर्जी लेवल है वो भी बूस्टअप होती है जी। इसलिए तो सर, आप इसको मानते हैं कि मेडिटेशन कराना अच्छा रहता है, बच्चों को कराना चाहिए? मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से बच्चों में एक उनका विकास जो है वो बढ़ता है, बच्चों में एक मेमोरी पावर बढ़ती है, बच्चों में याददाश्त की क्षमता बढ़ती है, और बच्चों में इससे बच्चे यदि थोड़ा सा भी इसमें ध्यान लगाएं तो बहुत सारी जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। मेडिटेशन के द्वारा तो बहुत कुछ ही इसमें बच्चों के लिए बड़े लाभकारी होते हैं। जी, ये जो आप देख रहे हैं CCS स्कूल के ये जो है मुख्य अध्यापक जी हैं, ये प्रिंसिपल सर हैं। जब मैं इनके पास आई, इन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, बहुत डिसिप्लिन इन्होंने सिखाया हुआ बच्चों को। और सर के पास हम लोग बाद में भी अगर सर ने इन्वाइट किया तो बिल्कुल आते रहेंगे, लेकिन सर बहुत ज़्यादा जो है इस बात को फोकस रखते हैं कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मैसेज सर जो देना चाहते हैं। थैंक यू सर, आपने इतना कोऑपरेट किया उसके लिए थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्कूल में आए, बच्चों को इंस्पायर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। मेरा नाम है ज्योत्सना आर्या। मैं यहाँ पे आप लोगों को मेडिटेशन सेशन जो लेके आई हूँ, मेडिटेशन अवेयरनेस जो है हम कैंप चला रहे हैं। तो उसमें मेडिटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन ध्यान लगाना। जब आप विचारहीन अवस्था में, आप बहुत छोटे हैं, हो सकता है कि अभी आपको समझ नहीं आया, लेकिन अगर आपको अभी थोड़ा भी अगर इसमें इंटरेस्ट आ गया तो मैं समझूंगी आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो आप मेरा जो यहाँ आना है वो सफल हो गया अगर आपका थोड़ा भी ध्यान लग गया तो। अब ध्यान का फ़ायदा अलग अलग एज के ग्रुप होते हैं, उसमें अलग अलग तरह से होता है, लेकिन क्योंकि मैं स्कूल में आई हूँ तो आप लोगोों को स्टूडेंट लाइफ में क्या फ़ायदा होगा ध्यान से, वो आपको बताने वाली हूँ। हम लोग किस मुद्रा में बैठेंगे, हाथों को आगे करिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, लेकिन फिर भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होने से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल आपका जो है बढ़ता है, और ऑक्सीजन अगर आपके पूरे शरीर में जा रही है तो आपका ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप बहुत सक्रिय महसूस करेंगे, आप आनंदित महसूस करेंगे। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे मैम हमें क्यों करना है ध्यान? आपकी मेमोरी शार्प होती है। आपको विवेकानंद जी का नाम पता है? विवेकानंद जी का क्या, किस लिए बहुत ज़्यादा उनको जो है जाना जाता है, किस लिए? बहुत सारे उनके अंदर गुण थे, लेकिन एक गुण उनके अंदर था जो स्टूडेंट्स को सीख लेना चाहिए, और वो गुण था कि उनकी फोटोजेनिक मेमोरी थी। वो जिस भी किताब अगर उनको नाइट में बुक दी गई है ना, सुबह वो सारी याद करके लौटा देते थे। पॉसिबल है? आपको एक पेज बोलती है मैम, एक पैराग्राफ बोलती है बच्चों लर्न करके आना है, सेकंड डे आप तो रट्टा मारते हो और भूल जाते हो ना। बहुत सारे लोग फोकस जब तक नहीं होता है, तो मैं आपको आज फोकस करना सिखाऊंगी। आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं? आप बच्चे ध्यान से पढ़ो। टीचर क्या बोलते हैं? बेटा फोकस करो स्टडी पे। फोकस ही आपको सिखाने वाली हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप स्कोर करते हैं 50%, आप स्कोर करेंगे 90%, गारंटी मेरी है। आपको करना क्या है, जो मैं सिखाने वाली हूँ, रोज़ 15 मिनट करना है। सांसों पे ध्यान करना मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आनापानसति जिसको बोलते हैं, आनापानसति। एंड देन आपको बताऊँगी कि आपकी मेमोरी फोटोजेनिक कैसे होगी, आपको याद करने में कितना ज़्यादा ईजिली आप याद कर पाएंगे। तो आप लोग सभी लोग स्पाइन को सीधी करके स्ट्रेट बैठ जाइए। आपके एग्जाम होने वाले हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो उसमें आपको देखिए कितना प्रोग्रेस होगा, याद आपको कितना ज़्यादा रहता है। ठीक है, पहले तो आपका फोकस मेंटेन करने के लिए, आपको चक्रास को हील करने के लिए ये म्यूजिक आपको सुनना है बहुत फोकस करके, और फिर जस्ट आप जो सांस लेते हैं उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, बताऊँगी कैसे करना है, लेकिन फिलहाल आपको ये सुनना है। जो अभी मैं जो ये म्यूज़िक जो है आप लोगों के लिए बजाने वाली हूँ, आपको स्पाइन को सीधी करना, रीढ़ की हड्डी सीधी। देखिए, आप देखिए मैं कैसे बैठी हुई हूँ, इस तरह से आपको बैठना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट बैठने की कोशिश करिए। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, तो अभी हम लोग सिंगिंग बाउल, और आपको आंखें बंद करके सिर्फ इसको सुनना है, सिर्फ इसको सुनना है, आंखें बंद करनी है। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी सीधी, और सभी आंखें खोलनी नहीं। आप जब भी मैं बोल रही हूँ, जितना भी मैं बोल रही हूँ, सब कुछ आपको आंखें बंद करके ही सुनना है। ओके, सब कुछ आंखें बंद करके ही आपको सुनना है।
खड़े हैं वो भी आप 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके इसको फील करिए, आपका ऑरा बहुत क्लीन होगा। जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। थैंक यू। इसको 3 अभी आप लोगों को सभी लोगों को आंखें बंद ही रखनी है और आपको क्या करना है, जिस मुद्रा पे आप बैठे हुए हैं बहुत प्यारा, आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आपको क्या करना है, सांस जो आप ले रहे हैं महसूस करनी है, उसका सांस को लेते हुए महसूस करिए। 3 बार आपको सांस लेनी है। सांस को लीजिए, इनहेल करेंगे और अब एक्सहेल करेंगे, सांसों को छोड़ दीजिए। आप फिर से सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे हम, लेकिन स्लोली लेंगे और उसको छोड़ देंगे। अब फिर से हम सांस लेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। अब आपके भौं के बीच, जहाँ बहुत सारे बच्चों ने मैंने देखा है कि जो तिलक जहाँ पे हम लगाते हैं, अपने पूरे ध्यान को, आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखिए, अपने पूरे ध्यान को वहीं ले जाइए। देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ काला काला सा नज़र आ रहा है, काला काला सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। अब आपको वहाँ पे ओम का चित्र जो है, आपको क्या करना है, ओम का चित्र बनाइए। जहाँ पे आपको काला काला नज़र आ रहा है आप कैसे भी ड्राइंग करिए, लेकिन आंखें बंद करके ओम का चित्र आप बनाइए। बना पा रहे हैं? कितने लोग बना पा रहे हैं? हाथ नहीं उठाना बच्चे, उधर ही हाथ रखो, बस बोलना है कि हाँ हो रहा है। हो रहा है आप लोगों से? कैसा बन रहा है? वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, कैसे कलर में बन रहा है? वाइट। अरे वाह कितना अच्छा है। अब आप उसको कलरफुल में ले लिए, आप उसको येलो कलर में बनाइए प्लीज। हो रहा है आप लोगों से? येलो कलर में बन रहा है ओम का चित्र? अरे वाह, बड़े शार्प माइंडेड बच्चे हमारे पास। तो अब आपको क्या करना है, उसको एक बार और मेरे लिए प्लीज ग्रीन कलर में उसको बनाइए। बन रहा है? बन रहा है? ग्रीन कलर हो गया? तो आपकी ओम की मात्रा सही है? ओम की मात्रा में भी आपको जो है ग्रीन कलर नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? वापस से ध्यान कहाँ ले आइए, नाक पे, और वहाँ पे जहाँ से आप सांस ले रहे हैं पूरा फोकस वहीं पे कर दीजिए। सांस गहरी लीजिए, यस, स्लोली, एंड देन सांस छोड़ दीजिए, यस, देन सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, फिर से सांस लीजिए, सांसों को छोड़ दीजिए। अब हमको क्या करना है, एक प्रैक्टिस और करनी है। अब हमको सरस्वती माँ की फ़ोटो जो है अपने आँखों के बीच में जो है बनानी है, जो आपका जहाँ पे आप लोग तिलक लगाते हैं। आँख खोलने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करके आप लोगों को पता होगा भुओं के बीच में सरस्वती माँ की आपको तस्वीर बनानी है। ठीक है, बताइए कैसी बनी है आपकी तस्वीर? कैसी बनी है? किस कलर में है माँ? सरस्वती माँ किस कलर में आपको नज़र आ रही है बच्चों? वाइट कलर। और साड़ी का कलर कैसा है? ओके, अब साड़ी का कलर ग्रीन कर दीजिए आप लोग। हो रहा है? हो रहा है? सभी लोगों से हो रहा है, बड़े बच्चों से हो रहा है ग्रीन कलर? वो हो रहा है, वो टिक रहा है, ग्रीन कलर आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, वो चला तो नहीं जा रहा है। 1 मिनट के लिए सरस्वती माँ दिख रही है और वो चला तो नहीं गया? चला गया है क्या? नहीं गया है। जिनका नहीं गया है दैट मीन्स आपकी बहुत शार्प मेमोरी आप कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। और मेडिटेशन क्या, जो मैं आपको करा रही हूँ वही मेडिटेशन। जिस उम्र में, जिस भी उम्र के लिए मेडिटेशन कराया जाता है, देखिए किसी बुजुर्ग महिला है और उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिटेशन अलग होता है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे स्कूल में आई हूँ तो आपके लिए मेमोरी किस तरह से इन्हेंस आपकी हो सकती है, किस तरह से आपकी मेमोरी शार्प की जा सकती है, यही प्रैक्टिस आपको 21 दिन तक करनी है। और सबसे पहले जो मैंने आपको सांसों पे ध्यान कराया, सबसे पहले आप फिर से एक बार और हम प्रैक्टिस करेंगे। कमर को सीधी कर लीजिए ऐसे। आप एक बार गहरी सांस लीजिए धीरे धीरे से, यस, एंड सांस फिर से रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इनहेल, नाउ एक्सहेल, दैट्स हाउ, वेरी ब्यूटीफुल। वन मोर टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। अब ये जो आप सभी लोग, आप आंखें खोल लीजिए, अपने हाथों को ऐसे रब करिए, हाथों, अभी सभी लोग आगे ऐसे हाथों को रब करिए, फेस पे लगाइए एंड ब्रह्मरंध्र पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, दोनों हाथों को यहाँ पे लगाइए। अब यही प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, 21 दिन तक करनी है। मैं आपको गारंटी देती हूँ बच्चों, आपका जो मेमोरी है वो शार्प हो जाएगा। जो लोग बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट निकालना है आपको। जो आपको कभी याद नहीं हुआ वो आपको याद होगा।
ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। जो लोग मैम और टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी मैं बता के जाना चाहूँगी, सिर्फ मुद्रा में आपको बैठ जाना है। मुद्रा में मैं आपको बैठ के दिखा देती हूँ इस तरह से। स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। सभी लोग जिन लोगों को भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है, अगर आपको डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि पॉसिबल नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, मैं आपको बोलती हूँ 21 दिन आप करके देखिए, आप ठीक हो जाओगे। जस्ट आपको करना क्या है, और आपके जो भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी आपके जो भी रिलेशन में आपके हैं उनको भी कोई हेल्थ इशू है, प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करिएगा। आपको इस तरह से बैठ जाना है। स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए क्योंकि रूट चक्रा से जो एनर्जी होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो प्राण शक्ति होती है वही हमें हील करने में मदद करती है। तो ये बच्चों आप लोग भी अपने पेरेंट्स को बताना है, ठीक है, कि हमारे स्कूल में ऐसे सिखाया है, तो मम्मी पापा आपको ऐसे करना है। आप लोग बताओगे ना, जाके बताना है, ओके। आपको इस तरह से बैठ जाना है और जो आपके जो यहाँ पे जो नाक है, नाक पे आपको पूरा फोकस लेकर आना। यहाँ पे अगर आपको बहुत समय हो गया, 4-5 साल हो गए, तो यहाँ पे आपका क्या बनने लग जाएगा, एक जो है एक बहुत ज़्यादा गहरा आपको कैसा फील होने लगेगा कि यहाँ पे बहुत फोकस पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत भार पड़ रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है उस समय पे आपको। दैट मीन्स कि आपका जो प्राण शक्ति है बढ़ने की संभावना है और बढ़ सकती है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरा फोकस नाक पे ले जाएंगे और जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी एज, मान लीजिए आपकी उम्र 28 साल है, तो आपको 28 मिनट उसको करना है। बच्चों को, जो लोग स्टूडेंट लाइफ में है, उनको केवल 15 मिनट ये करना है। जिनके भी बच्चों के पेरेंट्स को कोई दिक्कत आती है, कोई भी इशू, कोई भी बीमारी है, वो ठीक हो सकती है सिर्फ ये करने से। आपकी मेमोरी इन्हांस हो सकती है सिर्फ ये करने से। आपको जो बताया वो प्रैक्टिस करनी है। पेरेंट्स को आपको इस तरह से गाइड करना है कि मम्मा पापा आप ऐसे बैठ जाइए, इस अवस्था में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी आपको सीधी करनी है। आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करेंगे वन मोर टाइम अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन अब की बार आपको आंखें खोलनी है क्योंकि देखेंगे तभी तो आप लोग बताएंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को बैठ जाना है। पूरा फोकस सांसों पर ध्यान करना है। इनहेल करेंगे, हम ज़रूरत से ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, जैसे नॉर्मल हम सांस लेते हैं वही। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा रहे हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं, जिससे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो वो हमें उसको इंक्रीज़ करना है। कैसे करेंगे, आप ऐसे 15-20 मिनट करेंगे, फोकस करेंगे, तो आपके यहाँ पे क्या बनने लग जाएगा, ट्रायंगल बनने लग जाएगा। और जब आप नहीं भी बनता है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सांसों पे ध्यान करना है और आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपके पूरे शरीर में क्या आ रही है, सांसें फैल रही है। जिसके पैरों में दर्द, सर में दर्द, माइग्रेन, जो भी ट्यूमर जो भी बन रहा है, सब कुछ आप लोग रिलीज़ कर पाएंगे, आपके पेरेंट्स रिलीज़ कर पाएंगे। आप लोगों ने बहुत पेशेंसली मेरे को सुना और आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच।